छुटकारा पा सकते हो, न अच्छे कर्म करके तुम छुटकारा पा सकते हो। यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर हैं तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। आध्यात्म यही कहता है, जब तक तुम्हारी ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आपने बुरे कर्म किए तो आप नरकों 84 में चले जाओगे, और अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको नीचे उतार दिया जाएगा। जब ऊपर से नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म हो जाएगा, अमीर घर में जन्म हो जाएगा, सेठ साहूकारों के यहां जन्म हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे बड़े घर में जन्म होगा तो फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों और 84 में चले गए। तो ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के अधीन हैं। कर्म होती है काया बनती है, काया होती है कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है, ये कर्मों का अटल कानून चला आ रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा को सहता है। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती। जन्म लेते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। लाखों सुइयां एक साथ चुबा दी जाएं, उससे भी ज्यादा जन्म लेते और मरते समय पीड़ा होती है।